नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शेट्टी। मैं एक आरसीआई लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए काफ़ी मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नशे के बारे में गलतफहमियाँ। चलो तो आज डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन गलतफहमियों के बारे में। गलतफहमी क्रमांक 1, नशा करने से नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत से लोग सोने से पहले बियर पीना, वाइन पीना या दारू को पीना प्रेफरेंस करते हैं जिसके कारण उनकी नींद अच्छी आती है। हाँ, हालांकि शुरुआत के दिनों में हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि मैंने नशा किया और मैं बहुत अच्छे से सो पाया, मैंने नशा किया और मैं स्ट्रेस फ्री होकर सो पाया। लेकिन जैसे दिन बीत जाएंगे उसी तरह आपकी नेचुरल स्लीप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो नेचुरल स्लीप आपकी डिपेंड हो जाएगी अल्कोहल के ऊपर। मैं इसका मतलब ये है कि आप जब नशा नहीं करोगे आप चैन की नींद नहीं सो पाओगे। हालांकि आपको अगर सोना है तो नशा करना ही पड़ेगा। ये टोटली डिपेंडेंसी उसके ऊपर आ जाती है। गलतफहमी क्रमांक 2, नशा करने से आपकी भूख बढ़ती है, नशा करने से आपका वज़न बढ़ता है। कुछ बच्चों में देखा जाता है जो जिम करते हैं जिनका वज़न कम है। हालांकि बहुत लोग सलाह देते हैं कि बियर पियो तो आपकी भूख फटेगी, आपको बहुत ज़्यादा खाना जाएगा और आपका वज़न बढ़ेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भांग खाओगे तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका खाने का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और आपका वज़न बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है दोस्तों। शुरुआती के दिनों में ऐसा सिर्फ महसूस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आगे चल के आपकी बिल्कुल भूख मर जाती है। उस भूख की जगह आपका नशा ले लेता है जिसके कारण आगे चल के आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। कोई भी नशा करने वाला इंसान आपको बलवान नहीं दिखेगा दोस्तों, वो हमेशा आपको शारीरिक तौर पे कमज़ोर ही दिखेगा। गलतफहमी क्रमांक 3, नशा करने से सेक्स स्टैमिना बढ़ता है। बहुत से लोग सेक्स करने के पहले एमडी लेना, गांजा पीना, बियर पीना, दारू पीना, इन जैसे नशों का उपयोग करते हैं। शुरुआती के दिनों में उनको इसका बेटर रिजल्ट भी दिखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़ गया, मेरे में जोश बढ़ गया, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से करना सीख गया, अभी मेरे में मर्दांगी जाग गई। यही सबसे बड़ी गलती वो अपनी लाइफ में करते हैं जिसके कारण आगे चल के वो हर टाइम अपने सेक्स के पहले अपने नशा का चुनना प्रेफर करते, जिसके कारण नेचुरली सेक्स जो होना चाहिए था वो ख़त्म हो जाता है। आगे चल के आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मतलब आप नैसर्गिक रीत्या सेक्स नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर नशा जा रहा है। आप पूरी तरीके से नपुंसक हो जाओगे या फिर आप में सेक्स करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। गलतफहमी क्रमांक 4, नशा करने से बहुत ज़्यादा तनाव निकल जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है। बहुत से लोगों में देखा जाता है और बहुत से लोग इसको चूज़ भी करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत वर्कलोड है, मैं टेंशन से गुजर रहा हूँ, मुझे पैसे के प्रॉब्लम आ चुका है या फिर किसी एंजाइटी से मैं निकल रहा हूँ, तो मैं चूज़ करता हूँ मेरा नशा। नशे की वजह से कुछ देर तक, कुछ हद तक मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे सुकून फील हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, मैं अपने हर समस्या के लिए अपना नशा चूज़ करने लगता हूँ और उसी चूज़ करने के वजह से धीरे धीरे मेरी समस्या के लिए मेरा आंसर मेरा नशा हो जाता है और यहीं पे डिपेंडेंसी पार्ट आ जाता है, जिसके कारण आगे चल के लाइफ में जब भी कभी समस्या आई, स्ट्रेस आया, तनाव आया या एंजाइटी हुई, मैं नशे को प्रेफर करता हूँ और आगे चल के यही मेरा बस सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे नशे का इफेक्ट्स कम हो गया उतनी ही तेज़ी से उससे 10 गुना 100 गुना मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं वापस से अपने नशे की तरफ मुड़ने लगता हूँ और एक डिपेंडेंसी पार्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। गलतफहमी क्रमांक 5, नशा करने से सिर्फ लीवर को अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ लीवर अफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका बॉडी का हर एक पुर्जा, हर एक पार्ट अफेक्ट हो रहा है। आपके लीवर के साथ साथ आपके बड़े आते, छोटे आते, आपका किडनी, आपका ब्रेन और आपका हार्ट मतलब आपका हृदय, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पीलिया हुआ था दारू पीने के वजह से, अभी पीलिया ठीक हुआ मतलब मैं वापस दारू पी सकता हूँ। यही पे सबसे बड़ी गलतफहमी उनको हो जाते जिसके कारण आप आपके जान से भी हाथ धो सकते हो। गलतफहमी क्रमांक 6, हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि नशा करना
मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। ये एक विल पावर की समस्या है, यहीं पे लोग चूक जाते हैं। क्योंकि लोगों का ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने श्रावण मास में, रोज़े के दिनों में या फिर ईस्टर्न के उपवासों में नशा कुछ दिनों के लिए बंद किया रहता है। लेकिन यहाँ पे वो ये भूल जाते हैं कि जैसे श्रावण मास ख़त्म हुआ या फिर रोज़ा ख़त्म हो गया, ईस्टर ख़त्म हो गया, मैंने वापस अपना नशा उठाया था। उनके दिमाग में इतना स्टोर हो रहता है कि मैंने उस मंथ मैंने छोड़ा था, उस दिनों के लिए मैंने छोड़ा था, तो मैं आगे भी छोड़ सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमेशा मल्टीपल रिलैप्सेस दिखाता है। ये कॉन्फिडेंस आपको एडिक्शन बढ़ाने की तरफ लेके जाता है। गलतफहमी क्रमांक 7, हमेशा लोगों में देखा जाता है कि नशा करने के बाद फोकस बहुत बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ये भी एक तरीके की गलतफहमी है दोस्तों। हालांकि कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है और फोकस भी बढ़ता नहीं है, बल्कि नशा करने से आपको एक भ्रम पैदा होता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली कुछ कर रहे हो। कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं करते हो, आप बेशरम होने लगते हो। हालांकि किसी की शादी में आपने देखा होगा नशा करके नागिन डांस करते हुए, जहाँ पे कोई शर्म नहीं रहती, किस तरीके से हमारा बर्ताव जा रहा है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते। ये भी सबसे बड़ी गलतफहमी यहाँ पे हम कर देते हैं। गलतफहमी क्रमांक 8, नशा सैनिटाइज़र के जैसा इस्तेमाल होता है। मतलब सैनिटाइज़र अगर बाहर के कीटाणु को मार रहा है तो नशा या फिर मेरा अल्कोहल अंदर के कीटाणुओं को मार रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी कोविड में बहुत लोगों को ले डूबी है। बहुत से लोग सैनिटाइज़र पी के अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं ये गलतफहमी के अंदर। अल्कोहल कभी भी अंदर के कीड़ों को या फिर बैक्टीरियों को नहीं मार पाता, बल्कि वो आपके आंतों को, वो आपके लीवर को, वो आपके पैनक्रियाज को और आपकी किडनी और दिमाग को मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण उनको क्षति पहुँच के आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हो। गलतफहमी क्रमांक 9, यहाँ पे बहुत से लोगों में देखा जाता है कि नशा वो कभी भी छोड़ सकते हैं, हालांकि छोड़ नहीं सकते। या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 21 दिन नशा छोड़ दूंगा तो मैं हमेशा के लिए नशा छोड़ दूंगा। यही गलतफहमी वो यहाँ पे सोच कर देते हैं। कोई भी बर्ताव 21 दिन में नहीं बदलता। हालांकि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज के हैबिट्स डालने हैं, तो इन चीज़ों में 21 दिन का रूल आपको काम आ सकता है, लेकिन नशे के संदर्भ में ये काम नहीं आता। अगर आपको नशा छुड़ाना है तो प्रॉपर मेडिकेशंस और प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद को 21 दिन के लिए किसी कमरे में बंद भी कर लोगे तो बहुत बड़ी गलती आप यहाँ पे कर देते हो, क्योंकि आगे चल के आपको विड्रॉल्स आ सकते हैं और ये सीवियर विड्रॉल्स घर पे मैनेज नहीं होते। इसलिए आपसे सलाह है कि ऐसी गलती ना करें। क्रमांक 10, हालांकि लोगों में देखा जाता है कि दारू ये ड्रग्स के कम नुकसान पहुंचाती है, ड्रग्स से कम हमें नुकसानदायक होती है। हालांकि देखा जाता है जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है उनमें शारीरिक क्षति बहुत जल्दी देखे जाते हैं, बहुत जल्दी शारीरिक नुकसान होता है, मेंटल लेवल पे नुकसान होता है। हालांकि दारू में भी ये नुकसान होते हैं, उतने ही होते हैं, लेकिन इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ता है। समय के हिसाब से आपकी डिपेंडेंसी आती है, समय के हिसाब से इसके नुकसान आते हैं। ड्रग्स के थोड़े से जल्दी आते हैं और शराब के थोड़े से लेट आते हैं, लेकिन नुकसान होते हैं भाई। तो यही चीज़ आपको संभलना है और यही आपको संभल के चलना है कि नशे की ये गलत फहमियाँ समझकर अपने लाइफ में लाकर इस नशे के तरफ ना मुड़े और इससे हमेशा दूर रहे। मेरा यही प्रयास है कि आप नशे के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी ले पाओ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों।